और महायुति गठबंधन को प्रचंड जीत दिलाने वाली महाराष्ट्र की जनता का आज नए सीएम को लेकर इंतजार खत्म हो सकता है। महाराष्ट्र के नए सीएम पर मंथन करने के लिए महायुति के तीनों ही बड़े नेता सीएम एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार दिल्ली में मौजूद हैं। नई सरकार के गठन का फॉर्मूला तैयार है और गृह मंत्री अमित शाह के साथ तीनों ही नेताओं की मीटिंग के बाद आज महाराष्ट्र के नए सीएम का ऐलान हुआ। आज ही शिंदे सरकार के कार्यकाल का आखिरी दिन भी है। ऐसे में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे औपचारिक तौर पर अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं और नए सीएम के ऐलान तक केयरटेकर सीएम की भूमिका स्वीकार कर सकते हैं। उससे पहले महाराष्ट्र महायुति सरकार के दूसरे कार्यकाल में सीएम पद को लेकर 3 अलग अलग फॉर्मूले को लेकर चर्चा हो रही है। तो आज महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के नाम को लेकर चल रहे सस्पेंस को खत्म किया जा सकता है। तीनों ही बड़े नेता महायुति के देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजित पवार इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं। आज महाराष्ट्र को मिलेगा नया सीएम। महाराष्ट्र का नया सीएम दिल्ली में फैसला। फडणवीस, शिंदे या कोई और, सीएम पद पर किसका जोर? महाराष्ट्र के सीएम पद पर फैसले को लेकर जारी सियासत का सेंटर मुंबई से दिल्ली शिफ्ट हो गया है। सोमवार शाम से ही बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस दिल्ली में डटे हैं, तो सीएम एकनाथ शिंदे और अजित पवार भी दिल्ली पहुंच चुके हैं, जहां महायुति के इन तीनों नेताओं के साथ मंथन के बाद बीजेपी आलाकमान सीएम पद को लेकर नए नाम पर मुहर लगा सकती है। महाराष्ट्र का सीएम कौन बनेगा, इसे लेकर कयासों का दौर चल रहा है। कई फॉर्मूले सियासी गलियारों में चर्चाओं में हैं। महाराष्ट्र के सीएम फेस को लेकर सूत्रों के हवाले से खबर है कि एक मुख्यमंत्री और 2 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला तय हुआ है, तो वहीं महायुति की तीनों पार्टियों में हर 6-7 विधायक पर एक मंत्री पद का फॉर्मूला भी फाइनल किया गया है। 288 सीटों की विधानसभा में महायुति ने 230 सीटें जीती हैं, जिनमें बीजेपी 130, शिंदे की शिवसेना 57 और एनसीपी ने 41 सीटें जीती हैं। इस हिसाब से बीजेपी के कोटे में 22 से 24 मंत्री पद, शिंदे गुट के खाते में 10 से 12 और अजीत गुट के 8 से 10 विधायक मंत्री बनाए जा सकते हैं। इन सब के बीच महाराष्ट्र में सीएम पद को लेकर जिन फॉर्मूलों पर विचार किया जा रहा है, उनमें पहला फॉर्मूला राजस्थान वाला हो सकता है, जिसमें कोई ऐसा चेहरा दिया जा सकता है जो रेस में शामिल नामों से इतर सरप्राइज करने वाला होगा। दूसरा फॉर्मूला एमपी से है, जिसमें किसी कैबिनेट मंत्री को सीएम बनाया जा सकता है, जबकि मौजूदा सीएम को केंद्रीय कैबिनेट में लाया जा सकता है। तीसरा फॉर्मूला बिहार वाला हो सकता है, जहां ज्यादा सीटें मिलने के बावजूद बीजेपी कम सीटों वाली पार्टी के नेता को सीएम बना सकती है। अजित पवार गुट ने भले ही देवेंद्र फडणवीस के सीएम बनने को लेकर समर्थन देने की बात कही है, लेकिन शिवसेना शिंदे गुट इसे फिलहाल स्वीकार नहीं कर पा रहा है। रविवार को एकनाथ शिंदे अपनी पार्टी के विधायक दल के नेता चुने गए, तो सोमवार को जगह जगह एकनाथ शिंदे को सीएम बनाने की मांग वाले पोस्टर दिखाई दिए। लाडली बहन योजना के लाभार्थियों ने शिंदे को सीएम बनाने को लेकर गणपति की आरती की। अगर बोल रहे हैं फडणवीस साहब बनना चाहिए तो वो उनका हक है, वो उनकी ख्वाहिश है, लेकिन ऑब्जेक्टिवली अगर देखा जाए आगे के महाराष्ट्र की जो चुनाव की जो स्थिति है, उसको मद्देनजर रखते हुए आपको टीम को, कैप्टन को नहीं बदलना चाहिए। वही कैप्टन के नेतृत्व में आप जाए आगे चल के अगर आपको कुछ फॉर्मूला या ये वो जो बातें अभी टीवी पे आ रही है, वो जो वरिष्ठ नेता डिसाइड करेंगे। शिवसेना वरिष्ठ नेताओं के आगे जाने वाली नहीं है। हमारे नेता ने साफ कहा है, जो वरिष्ठ चुनाव जो महायुति के लोग नेता जो निर्णय लेंगे, हमारे नेता और हमारा पक्ष उनके साथ जाएगा। तीनों नेता साथ में बैठ के हमारे जो श्रेष्ठी उनके कान पे डालेंगे और श्रेष्ठी जो निर्णय लेंगी वो निर्णय सबको मानना पड़ेगा। कार्यकर्ताओं का मानना ये कोई गलत नहीं है। हर कार्यकर्ताओं को लगता है कि मेरे पार्टी का मुख्यमंत्री होना चाहिए।